बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये कपड़ा चौड़ाई में अक्सर हमारे पास ऐसा कपड़ा आता है जो कि चौड़ाई में बहुत कम होता है। जैसा कि आपके सामने है, ये 26 से 27 इंचज़ है। इस टाइम ये डबल में है। तो 26 से 27 इंचज़ हमारी नॉर्मल शलवार की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो नहीं होती। इसमें कम से कम 6 से 7 इंच मज़ीद होने चाहिए थे। तो शलवार की टोटल लेंथ जो है वो पूरी करने के बाद जो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ हमारा कपड़ा निकलता है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, कम से कम मुझे फोल्डिंग टोटल 6 इंच, मतलब अगर फोल्ड करूँ तो 3 इंच की दरमियान में इसके कली या एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे ऐड करना होगा। तो ये हमारा नेफ़ा है। इसके लिए मैं 1.25 इंचज़ जो है वो ऊपर की तरफ कपड़ा छोड़ रही हूँ और 1.5 से 2 इंचज़ में नीचे फोल्डिंग के लिए छोड़ रही हूँ। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको नीचे शलवार के दरमियान में जोड़ डालने के लिए कपड़ा जो है वो अवेलेबल है या नहीं। उसी हिसाब से आप नीचे फोल्डिंग के लिए और ऊपर नेफ़े के लिए कपड़ा छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा नीचे कम आ रहा है तो आप नेफ़े वाली जगह जो ऊपर मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा, उसमें 1 से 1.5 इंच कपड़ा डाल के मोड़ लीजिए और जो दरमियान में आपने शलवार के अंदर जोड़ डालना है उसकी चौड़ाई को पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए कपड़ा नीचे वाली साइड से आप निकाल लीजिए। अभी देखिए, ये नीचे वाली साइड से जो कपड़ा निकला है उसकी चौड़ाई तकरीबन 6 से सवा 6 इंचज़ के दरमियान ही है। तो इसको इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ 2 पीसेस में। आपने जब ये शलवार के दरमियान में चौड़ाई पूरी करने के लिए जोड़ डालना होता है तो आप इसको शलवार की जो टोटल लंबाई होती है उसके मिडल तक रखना होता है। कम अज़ कम उसके मिडल तक आपको एग्जैक्ट आसन की चौड़ाई, मतलब 13 इंचज़ अगर आपको दरकार है तो आप 13 इंचज़ का पीस नहीं काटेंगे। अब इस तरह निशान लगा लेंगे। कोशिश कीजिए कि कपड़ा लंबा ही हो, उससे जितना आपके मेरे पास अवेलेबल है मैंने उतना रख लिया। लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा बता रही हूँ कि आपकी शलवार की जो दरमियान होता है टोटल, मतलब मुझे 34 इंच की लंबाई वाली शलवार दरकार है। तो 2 इंच ऊपर नेफ़े और नीचे शलवार वाला 1.5 से 2 इंच फोल्डिंग वाला कपड़ा छोड़ते हुए उसके दरमियान में जो 17 इंचज़ आएंगे वहाँ पे मैं ऊपर की तरफ 17 और नीचे की तरफ 17 दरमियान में मैं एक निशान लगा लूँगी, जो कि हमारी शलवार की टोटल लेंथ का सेंटर होगा। ठीक है। अब इस स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग में आपने कहाँ तक उसको स्ट्रेट करना है और कहाँ पे आके आप लोगों ने कटिंग में गुलाई देनी स्टार्ट करनी है, तो ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये ऊपर वाला जो 17 इंच है वो ऊपर है, नीचे वाला जो हमारा 17 इंच है उसके मिडल तक, मतलब 8.5 इंचज़ तक आप बिल्कुल स्ट्रेट ला सकते हैं कटिंग में। उसके बाद आप लोगों को ये देखिए, ये हमारी शलवार का सेंटर है जिसमें मैंने निशान लगा दिया है आगे तक कि हमें, ये देखिए, ये मेरी शलवार का सेंटर है। अभी ये देखिए, आपको नीचे वाले जो हमारे पास 8.5 इंचज़ हैं उनके हाफ तक आप इसको स्ट्रेट लाएंगे। उसके बाद आप इसको गुलाई देके ऊपर आसन की तरफ लेके जाएंगे, बजाय इसके कि आप यहीं से, मसलन ये देखिए, ये आसन का निशान है 13 इंचज़ पे हमारा, 2 इंच ऊपर हमने नेफे के लिए छोड़ा है, बजाय इसके कि आप यहाँ तक सीधा ले आएँ और फिर एकदम मोड़ दें, वो गलत तरीका है। आप लोगों को ये देखिए, ये सेंटर है 17 इंच वाला, मैंने आपको ऊपर ये लकीर ड्रा करके बताइए कि यहाँ से लाके आपने इसको आसन की सीध में सीधा नहीं ले जाना, बल्कि आप लोगों ने नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है 17 इंचज़ वाला, टोटल हमारी 34 इंचज़ लेंथ है, ठीक है, इसके मिड तक आप सीधा ला सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से इसको गुलाई देनी होती है, ठीक है। और अभी इसी के हिसाब, ये देखिए, अगर हम इस तरह से रख के देखें तो हमारे आसन की सीध में जो शलवार का हिस्सा है वो हमारी इस गुलाई से 3 से 3.5 इंचज़ तक दूर है। तो अब इसको कट कर लेंगे इसी तरह, ये एंड तक इसको कट कर लेंगे। हाफ इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। तो ये देखिए, ये हमारा स्ट्रेट ट्राउज़र कट गया है। इसमें जितनी चौड़ाई में कमी थी वो भी हमने पूरी कर ली है। इसकी चौड़ाई 2 तरह से पूरी की जाती है। अगर तो ये चौड़ाई में 3 से 4 इंच सिर्फ कम हो और आप ऊपर से नहीं चाहते कि आपकी शलवार ज़्यादा खुली हो या स्मार्ट बंदे का हो, तो ऊपर आप नेफे के लिए छोड़ेंगे कपड़ा और नीचे पांचे की फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे। फिर इसके मिड में आप एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। टोटल जो हमारी शलवार, तैयार शलवार की लेंथ है उसके दरमियान में ऊपर और नीचे का सिलाई का मार्जिन छोड़कर, तो अभी तो मैंने आपके सामने ये सीधे तरीके से इसके अंदर जोड़ डाला है आसन में। तो आप इसको चाहें तो फिटिंग वाले ट्राउज़र में या पैंट ट्राउज़र वगैरह में
हम इसको इस शक्ल में काटते हैं जोड़ को, ये जिस शक्ल में आपको बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको बताऊँगी। ये देखिए इस शक्ल में हम रखेंगे और हमारे आसन की जहाँ पे 13 इंचज़ पे आ रही है तो हम इसको 14.5 से 15 इंचज़ पे, जहाँ 15 इंचज़ पे पहले आप निशान लगा लेंगे, उसके बाद इसको यहाँ रखेंगे। ये जो हमने तकोन काटी है नोक वाली, इसको हम यहाँ रख के फिर हम अपनी कटिंग को स्टार्ट करेंगे। पहले ये बेहतर है आप मार्किंग कर लें, उसके बाद आप अपने ट्राउज़र वगैरह की कटिंग स्टार्ट करें। आपने बिल्कुल उसको 13 इंच पे नहीं रखना कि हमारा 13 इंच पे आसन है, बल्कि आपने उसको कोशिश करनी है कि उससे 2 से सवा 2 इंच लाजमी नीचे की तरफ रखें और फिर उसकी कटिंग गुलाई में स्टार्ट करें। ये देखिए इस तरह से आप इसको लेके स्टार्ट करेंगे।